नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास है। हर स्थान पर भगवान मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी ईश्वर निवास करते हैं। आपको बता दें, भले ही भगवान प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन नहीं देते, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार होता रहता है। और यह एहसास उन्हें लोगों को हो पता है जिनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विलक्षण शक्ति मौजूद रहता है। शास्त्रों में ऐसे संकेत के बारे में बड़ी विस्तार के साथ बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं, तो उसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। हालांकि यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। उनके ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि विशेष रूप से रहती है। उनके आसपास कुछ ऐसी शक्तियां विद्यमान रहती है जो उन्हें हर समय सही रास्ता दिखाने के साथ ही हर मुश्किल परिस्थिति में उनकी सहायता करती है। इसके अलावा दोस्तों, ईश्वरीय शक्तियां कुछ ऐसे लोगों का चुनाव भी करती है जो खुद ही सत्य के मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन आपको यह कैसे मालूम होगा कि आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है जो हर समय आपकी रक्षा करती है, जिसकी वजह से कई बार मौत को छूकर भी आप निकल जाते हैं, किसी बड़ी दुर्घटना में बड़ी आसानी के साथ बच जाते हैं। यह सब कुछ उसे अलौकिक शक्ति के कारण ही होता है जो हमेशा ही आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहती है। भले ही आप उसे माने या ना माने, लेकिन वह हमेशा आपके साथ मौजूदगी का एहसास आपको करती रहती है। नंबर 1, सपने में सांप का बार बार दिखाई देना। वैसे तो सपने में सांप का दिखाई देना एक आम बात माना जाता है, लेकिन लगातार आपको बार बार सपने में सांप दिखाई देता है, यह कोई साधारण संकेत नहीं होता है, बल्कि आपके भविष्य में धन संपदा आने का सूचक होता है। यानी कि अगर आपको सपने में बार बार सांप दिखाई देता है, तो ऐसे में आप आने वाले समय में जबरदस्त धन संपत्ति अर्जित करेंगे। आपकी दरिद्रता खत्म होने वाली है। आप साधारण व्यक्ति की तुलना में उठकर के कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो आपको अन्य लोगों की तुलना में श्रेष्ठ बनाएगा। भविष्य में होने वाली धन की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि आप अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा कर पाएंगे जिसकी की कामना आप करेंगे। और अगर आपको सपने में सांप बार बार दिखाई देता है, तो समझ लीजिए आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सपने में सांप देखने के पश्चात आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। इससे आपको शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2, दैनिक कार्यों से समय निकालकर भक्ति में समय लगना। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है, जिस व्यक्ति का पुण्य बेहतर और श्रेष्ठ होता है, उस व्यक्ति का जो जीवन होता है वहाँ भक्ति से युक्त होता है। यानी कि अगर आप अपने दैनिक कार्यों से समय निकाल कर के भगवान की पूजा आराधना में समय व्यतीत करते हैं, ईश्वर को ही सत्य मान कर के उनकी अनुभूति करते हैं, तो वास्तव में आपके आसपास ईश्वरीय शक्तियों का घेराव होता है, जिसके कारण समय पर आपको ईश्वर का आभार भी होता रहता है और ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास ऐसी स्थिति में जागृत होती है। चाहे दुख हो या फिर सुख, हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करने वाला व्यक्ति हमेशा भगवान का प्रिय होता है। नंबर 3, सपने में मंदिर का दिखाई देना। दोस्तों, बहुत बार लोगों को अपने सपने में किसी मंदिर या फिर मंदिर के आसपास स्थान दिखाई देता है। बहुत ही कम ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको सपने में ही ईश्वर का दर्शन हो जाता है। जिस व्यक्ति के साथ ईश्वरीय शक्तियां जुड़ी रहती है, उसे व्यक्ति को सपने में ईश्वर दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार के लोगों को कुछ विशेष संकेत भगवान के द्वारा प्राप्त होता है
और इन्हीं विशेष संकेतों के माध्यम से वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेते हैं और कुछ विलक्षण प्रतिभा का स्वामी बन जाते हैं। इस प्रकार के लोगों के घर में माता लक्ष्मी का आगमन बहुत जल्दी हो जाता है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अगर आपको सपने में माता लक्ष्मी के पैर के निशान दिखाई देते हैं या फिर शंकर दिखाई देता है तो ऐसी स्थिति में आपकी जीवन में कोई बड़ी सफलता आने वाली है। नंबर 4, समाज के प्रति कर्तव्य परायण। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य का कार्य करते हैं, मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करते हैं और हमेशा ही गरीब और लाचार लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपदा हो या फिर विद्या, हर परिस्थिति में पशु पक्षियों की मदद करने के लिए भी जो तैयार रहते हैं और हमेशा अपने से बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं। किसी भी व्यक्ति को हीन समझकर उनका तिरस्कार नहीं करते, वह मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां ही प्रभावित करती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।